ऐसे लोगों की मदद करने भगवान खुद आते हैं। जाने श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। गीता उपदेश। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण के वो उपदेश हैं जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति जीवन में खूब आगे बढ़ता है। गीता सार श्रीमद्भगवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है जो जीने का सही ढंग बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है किन लोगों की मदद भगवान खुद करते हैं। गीता के उपदेश। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद की उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। मनुष्य को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। मृत्यु के प्रति भय ही मनुष्य के वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है, इसलिए मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं।
जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर परिणाम मिलते हैं। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे है परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। खुशी मन की एक ही अवस्था है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। चाहे यहाँ या आने वाले संसार में ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। न आप, न ही इनमें से कोई राजा, न ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह चतुर है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। चाहे यहाँ या आने वाले संसार में जो पहले विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी है और अकर्म में कर्म देखता है, वह चतुर है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। चाहे यहाँ या आने वाले संसार में जो पहले विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी